अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सुजुकी स्प्रिंटर 110 110 सीसी 4 स्ट्रोक का इंजन असेंबली करने का आसान तरीका। तो चलते हैं दोस्तों अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों, ये हमने सारा जो सामान है वाश कर लिया है अच्छे से, तो क्योंकि स्पिंडल हमने चेंज नहीं किया तो इसीलिए हमने इसे नहीं निकाला दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर गियर ट्रांसमिशन फिटिंग करना है, क्रैंक की फ़िटिंग करनी है, गियर शिफ्टर फिटिंग करना है और उसके फिंगर फिटिंग करना है और उसकी पिनें। आप ऐसा किया करें कि कभी भी आप मेन पल्ला जब भी आप अगर फ़िटिंग करते हैं तो फ़िटिंग के दौरान दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये पार्टन हमारा फ़िट हो गया मुकम्मल से, ये टाइट यानी कि फ़िटिंग हो गया, तो समझ लो हमारा 100% काम हो गया। अगर हम कोई भी इसमें चीज़ मिस कर देते हैं फ़िटिंग के दौरान तो दोस्तों वो हमें परेशानी बनती है, बाद में हमें ओपन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपने बहुत ध्यान से मेन चीज़ यानी कि मेन पल्ला जब बंद हो गया तो समझ लें आपका 100% काम हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, जो चैम्बर है यानी कि मेन जो पल्ला है इसका सामान आप अलहदा कर लिया करें ताकि परेशानी ना बने, ताकि एक एक सामान आपके सामने हो, परेशानी नहीं बनती दोस्तों, बआसानी के साथ आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने फाइनली इधर यानी कि जो सामान है इसका एक साइड पे रख लिया है। ये क्रैंक शाफ्ट हमने साइड पे रख ली है, इसकी ये गियर ट्रांसमिशन साइड पे रख लिया है और इसकी ये 2 पिनें होती हैं जो फोरक में लगती हैं दोस्तों, जो फिंगर कहते हैं जिनको। और दोस्तों ये गियर शिफ्टर ड्रम है और ये हमने जो इसका सामान था मेन चीज़ें इनको वो हमने इधर रख ली हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमने अपना गियर ट्रांसमिशन फिटिंग करना है। ये दोस्तों हमने गियर ट्रांसमिशन ले लिया है इसका। दोस्तों ये बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बैरिंग पहले बिठा लें, अगर आप बैरिंग नहीं निकालना चाहें तो आप बैरिंग के साथ ही इसको अंदर बिठा दें, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम दोस्तों। यहाँ पे हमने हल्का सा ऑयल करना है दोस्तों, ये ऑयल हमने कर लिया है, हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि पिनें भी आसानी से इंसर्ट हो जाएँ दोस्तों। बैरिंगों के ऊपर लगाएंगे, शाफ्ट के ऊपर लगाएंगे, गिरारियों में लगाएंगे हल्का सा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों। नीचे से दिखाओ बेटा, ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। कोई हाँ इधर दिखाओ, ये दोस्तों बैठ गया है बआसानी के साथ, हमारा गियर ट्रांसमिशन नीचे बैठ गया है दोस्तों। और एक नीचे वाशर होती है और एक ऊपर होती है दोस्तों, दोनों साइडों में एक एक होती है दोस्तों। बाज़ दफ़ा फिटिंग के दौरान वो गिर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका फिंगर लगाएंगे। ये दोस्तों 2 फिंगर हैं हमारे पास, एक जो बड़ा फिंगर है दोस्तों वो बड़ी शाफ्ट में लगेगा यानी कि बड़े गियरों में लगेगा, बड़ी गिरारियों में लगेगा। जो छोटा फिंगर है दोस्तों वो हमारे छोटी गिरारियों में लगेगा और छोटी शाफ्ट के अंदर लगेगा दोस्तों। ये बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। अगर आप उस दूसरे पल्ले में फिट करते हैं तो तब भी आपने डॉट अपने इस साइड पे रखने हैं, यानी कि जो गियर ड्रम है उस साइड पे रखना है आपने। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये फिर फिट नहीं होगा, गियर ड्रम के आउट हो जाएगा दोस्तों। ये आप ऐसे लगाएंगे, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। इसे हल्का सा उठाएंगे और ये हमने दोस्तों लगा देना है। ये देखें, ये हमारा एक फिंगर फिट हो गया है दोस्तों, 100% हमारा एक का फिंगर का काम हो गया। उसके बाद ये देखें हल्का से इसे उठाएंगे और ये हमारा इधर बैठ गया है। ये कितना आसान सा काम है, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, आपको ये बता दूं दोस्तों, ये मैंने गियर इसलिए निकाला है दोस्तों ताकि आपको पता लग जाए दोनों गरारियाँ जब आपस में बैठ जाएं तो हमारा गियर ट्रांसमिशन समझ लें कि इधर की शाफ्ट नीचे बैठ गई, इधर की भी नीचे बैठ गई। अगर हल्का सा ऊंचा नीचे रहता है तो समझ लें आपकी एक शाफ्ट टेढ़ी है या ठीक से बैठी नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ये हमने रिचर लगाया, रिचर लगाने के बाद हमने ये एक वाशर ऊपर रखनी है, ये देखें, ये आप ना भूलें, ये देखें। उसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर एक गियर शिफ्टर लगाना है दोस्तों। अब ये दोस्तों एक और रीज़न है, ये दोनों साइड से एक ही होता है। ये देखें दोस्तों, ये फिटिंग इधर से भी हो जाएगा
और फिटिंग इधर से भी हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने फिटिंग ऐसा करना है जिस तरह ये होता है, यानी कि ये जो दो साइज़ हैं ये टापे के दोनों साइज़ एक ही हैं। कहने का मकसद है अगर हम ऐसे फिटिंग कर देंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे दोस्तों कि बाद में पता लगेगा ओहो ये तो उल्ट हो गया है, ये तो गियर सेलेक्ट ही नहीं हो रहे। अगर हम इस तरह लगाएंगे तो दोस्तों इस तरह से फिटिंग हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद है हमने वो चीज़ ऊपर रखनी है, यानी कि इसकी साइज़ एक ही दोनों साइड का। जब हम एक साइड पे रखेंगे दूसरी साइड पे रखेंगे तो हम कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने एक और बात का ख्याल रखना है दोस्तों, जो हमारी ये चूड़ी वाला हिस्सा है, जब आपके के स्पिंडल के दौरान यानी कि जो स्पिंडल वाला पल्ला है इसके दरमियान अगर आप फिट करते हैं इसके पल्ले के अंदर, तो ये आपने चूड़ी वाला हिस्सा ऊपर रखना है। इस साइड पे चूड़ी नहीं होती। अब ये फिट दोनों तरफ से हो जाएगा। अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारा उल्ट हो जाएगा, हमारे गियर सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम बाद में पता चलेगा कि क्या मसला है इसके अंदर। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखना ज़रूरी है, बहुत ही निहायत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखें बहुत आसानी से मैं इसे बिठाऊँगा, और बिठाने से पहले हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि आप गियर शिफ्टर के दौरान यानी कि आपको ये परेशानी ना बने कि गियर फंस तो नहीं रहे, किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं। ये देखें ये चूड़ी वाला आपने हिस्सा ऊपर रखना है। जब आप दूसरे पल्ले में बिठाएंगे यानी कि जो दूसरा है फिर आपने इस तरह बिठाना होगा उसके अंदर। तो ये बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें मैंने बिठा दिया है और ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देखें उसके बाद दोस्तों हल्की सी ये देखें ये गरारी उठाऊँगा मैं और नीचे वाले डॉट में ये मैंने बिठा दिया है। अब इसकी मैं पिने लूँगा दोस्तों। यही मेथड दूसरे के साथ है, वो हम नीचे की जानिब बिठाएँगे हल्का सा। ये देखें ये मैंने ऊपर उठाया और ये देखें आगे दिखाओ बेटा, ये देखें ये बैठ गया दोस्तों। ये देखिए इस गुरु के अंदर बैठ गया और इधर से उठाया ये इधर बैठ गया। कितना सिंपल सा इजी सा काम है दोस्तों। ये देखें किसी परेशानी हो ही नहीं, यानी कि जब हम अगर ध्यान से काम करेंगे तो कहने का मकसद है कि हमारा 100% काम होगा। और आप जो बीच का काम है यानी कि जो बीच में सामान लगने वाला है वो आप एक साइड पर रख लिया करें, दूसरे सामान को आप साइड पर रखें ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ये पल्ला बंद हो गया तो आपका समझ लें 100%। अगर इसमें से एक वाशर भी अगर मिस होगी तो आपको दोबारा से इंजन खोलना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आप बहुत से यानी कि अच्छे से ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमें इसे पिने लगाएंगे। अब देखें पिने लगाना कितना आसान है दोस्तों। इसमें बड़ी छोटी भी होती हैं दोस्तों। आखिर बड़ी कहाँ पे लगेगी और छोटी कहाँ पे लगेगी दोस्तों। हमने दोस्तों जो बड़ी पिन है जो जाहिर सी बात हमने तो उधर लगानी जो यानी कि उसकी जगह ज़्यादा होगी। अगर छोटी है तो हमने छोटे होल में लगानी होगी। लेकिन ये होल एक जैसे हैं, दोनों एक साइड में फिट हो जाती हैं, कहने का मकसद है। लेकिन अगर हम उल्ट फिट करेंगे तो दोस्तों एक छोटी एक बड़ी फिर भी मसला बनेगा। अब कहने का मकसद है ये मेरे दोस्तों जो बड़ी वाली है ये हमारी पीछे वाली है, जाहिर सी बात। अब ये देखें ना फिंगर ऊपर इतना ऊपर उभरा हुआ है तो ये हमें ऊपर की जानिब बिठाना पड़ेगी पिन। ये देखें ये ऐसे जाहिर सी बात है हमने इधर बिठाया और हल्के से पंच किया, हल्का सा हम नीचे दबाएंगे। ये देखें कितना आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद हमने इधर लगाया। ये देखें बहुत सा आसान सा तरीका है दोस्तों, कोई घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी पिन पीछे वाली है दोस्तों और जो छोटी पिन है वो छोटी गिरारी वाली है, यानी कि मेन शाफ्ट में लगती है, यानी कि जो फिंगर मेन शाफ्ट में लगता है। अब हमारा ये 100% हमारा गियर ट्रांसमिशन का काम हो गया है दोस्तों। किसी किस्म की परेशानी नहीं। ये देखें हमारी न्यूट्रल गाड़ी खड़ी है इस टाइम। ये आप गाड़ी यानी कि ये मूव करके देखेंगे, अगर ये मूव नहीं होंगी तो आप किसी न किसी गियर में हमारी गाड़ी होगी, ये आप जहन में रखेंगे। ये देखें इसके बाद दोस्तों हम हल्का सा ऑयल करेंगे। सबसे मुश्किल काम यही है दोस्तों पूरे इंजन में, बाकी तो सिंपल सा काम है दोस्तों। बस ये चीज़ें आप ध्यान से बिठा लेंगे तो समझ लो आप कामयाब हो गए। आपको परेशानी किसी किस्म की नहीं आने वाली दोस्तों। एक एक वाशल आपने ध्यान से रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम इसका क्रैंक बिठाएंगे। एक दोस्तों ये ख्याल रखना है आपने कि इसकी दो साइडें होती है दोस्तों। जो बड़ी वाली है जाहिर सी बात है हमने बड़े बैरिंग में बिठानी है, यानी कि जो गरारी वाली है तो जाहिर सी बात है उधर ही बैठेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो CG 125 हो गया, मेन अपने चाइना CD 70 होगी, उनमें बैरिंग 6304 के होते हैं। और जो बड़े हैं यानी कि दूसरी मोटर बाइक उनके हिसाब से होते हैं। लेकिन इसमें बड़ा छोटा है दोस्तों। इसमें जो बड़े वाला है जो जाहिर सी बात है हम तो बड़े में अगर हम इस तरह बिठाएंगे करेंगे बैठ तो ऐसे भी जाएगी, लेकिन हमारा नीचे से देखें बैलेंस आउट है, ये हमारा बैरिंग ठीक से बैठ ही नहीं रहा। ये आप जहन में रख लें। अगर आप ऐसे बिठाएंगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों ये हमारा बैरिंग बाहर आ गया है। ये देखें इसे हम आस्ता से आराम से बिठाएंगे और ये देखें नीचे की जानिब ये देखें पूरा आएगा दोस्तों। इसमें घबराने की परेशान होने की मेरे दोस्तों को ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से बैठ गया। ये देखें
कितना आसान काम है दोस्तों। हमारा 100% हमारा ये काम हो गया है दोस्तों। इसमें हमने 2 डावलें इंस्टॉल की हुई हैं, ये हमने निकाली नहीं थी, पहले से ही इंस्टॉल है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सिलिकॉन लगाएंगे। इसके अंदर बीच का जैन, ये बीच की पैकिंग नहीं आती दोस्तों। बाकी सारे जैन आते हैं लेकिन बीच की पैकिंग कंपनी ने नहीं दी। लेकिन अब ये आप गौर कर लें, कहने का मेरा मकसद है दोस्तों, अब हमारा टोटली 100% काम बीच का काम हो गया है। बाकी तो हेड सिलेंडर का वो तो बाद की बात है, लेकिन जो बीच का काम है ये आप ध्यान से कीजिएगा। अगर एक भी वाशल मिस हो गई तो आपको दोबारा से इंजन ओपन करना पड़ सकता है दोस्तों। तो कहने का मकसद है कि दोस्तों हमारे काम हो गया, हम फटाफट से सिलिकॉन लगाते हैं और बॉटम फिट करके फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने सिलिकॉन अच्छे से लगा लिए। दोनों पल्लों पे लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर उसमें कम लग जाए तो इधर से लग यानी कि पूरी हो जाती है, अगर उधर से पूरी हो जाए तो इधर से लग जाती है दोस्तों। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सा तरीका। ये देखें बआसानी के साथ ये बैरिंग गिर गया हमारा, ये देखें। ये आपने पहले बैरिंग बिठा लेना है, चाहे आप इधर बिठा लें। ये देखें अच्छे से हल्का सा ऑयल लगा देंगे मैं साइड पे, ताकि ये बआसानी के साथ बैठ जाए। आप एक एक चीज़ का ख्याल रखें। इसका बैरिंग दो बेटा, एक एक चीज़ का ख्याल रखें। इसका मेन पहले ये देखें दोस्तों, बहुत ही इजी है। एक एक चीज़ जो फ़र्ज़ करो, अब देखें ना, अब हमने फिटिंग के दौरान दोस्तों अगर हमने हल्का ये बैरिंग भूल जाना था तो दोबारा से हमने इंजन को ओपन करना पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। मैंने आपसे कहा जो भी चीज़ आप यानी कि क्लियर करें उसको एक साइड पे ही रखें। ये देखें बआसानी के साथ आप इसे फिट कर देंगे। ये देखें बड़ा आसानी से, ये देखें हल्के से आपने पंच करना है, हल्का सा। ये देखें माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से नीचे जा रहा है हल्के हल्के हाथ से। ये दोस्तों हमने फाइनली टापा इसका बिठा लिया है। इसके बारी बारी से बोल्ट साथ लगाने हैं दोस्तों। ये देखिए हमने दोस्तों इसके बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट कर लिए हैं और हमने ये देखना है दोस्तों हमारी अगर क्रैंक टाइट तो नहीं। ये देखें माशाल्लाह ठीक से वर्क करिए, हमने अच्छे से टाइट कर लिए हैं क्लॉकवाइज ये। और ये देखना है हमने एक हमारी क्रैंक टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी क्रैंक जाम हो गई तो हमारा इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। ये देखें एक हल्के हाथ से मैं हिला रहा हूँ, ये देखें एक उंगली की मदद से मैं इसे मूव कर रहा हूँ, तो हमारी क्रैंक बआसानी के साथ अच्छे से हमारा मुकम्मल बटन फिट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखना है कि ये जो गियर शिफ्टर ड्रम है ये हल्का फुल्का इसमें प्ले होनी चाहिए। देखें अगर ये जाम होगा तो हमारे गियर कैसे सिलेक्ट होंगे। ये देखें हल्की सी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का फुल्का हिल रही है दोस्तों। ये प्ले होना बहुत ही ज़रूरी दोस्तों। अगर हम सारे टाइट कर देते हैं, अगर हमारी फ़र्ज़ करो हमारी क्रैंक भी ठीक है, हमारी ये शाफ्टें भी ठीक है, अगर हमारा शिफ्टर जाम हो गया तो हमारे शिफ्ट गियर नहीं होंगे कभी भी। फ़र्ज़ करो आप ये बिल्कुल ठीक है। अब हम कह लें कि हमारी शाफ्ट यानी कि टाइट है, अगर हमारी शाफ्ट टाइट है बाकी हर चीज़ ठीक है तो भी यानी कहने का मकसद है कि एक भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा जाम हो। हमारे बिल्कुल ठीक से काम करनी चाहिए, बिल्कुल आहिस्ता, यानी कि टाइट के दौरान, टाइट होने के बाद सब चीज़ को आपने ये चीज़ देखा। मैं इस शाफ्ट को हिला रहा हूँ, इसके अंदर भी प्ले है हल्की सी, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर भी होना ज़रूरी है लेकिन इसके अंदर नहीं। अगर इसके अंदर होगी तो दोस्तों हमारा क्लच काम ठीक से नहीं करेगा दोस्तों। इसकी हमारी ये चीज़ बहुत आसानी से बैठ गई, यानी कि हमारा मुकम्मल इंजन समझ लें हो गया है। अब हम इसे करेंगे कल्टी। इसमें हमने दोस्तों टोटली एक यहाँ पे बोल्ट लगता है दोस्तों ऑयल फिल्टर वाली जगह पे, यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ पे, 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 बोल्ट हमारे लगते हैं, यानी कि जो एक साइड पे हैं दोस्तों। जो बड़े बड़े हैं तकरीबन एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 बोल्ट जो है ना हमारे बड़े बड़े लगेंगे। 3 बोल्ट सॉरी यहाँ पे लगेंगे बड़े बड़े, एक छोटा यहाँ पे लगेगा और एक बड़ा दोस्तों यहाँ पे लगेगा ये वाला। ये 4 बोल्ट इसमें बड़े होते हैं, बाकी दोस्तों ये सेम ही होते हैं तकरीबन। 1 2 यहाँ पे जो लगते हैं यहाँ पे बिल्कुल छोटे लगते हैं ये इस जगह पे। तो उसके बाद हम इसे करेंगे कल्टी। ये देखें बआसानी के साथ हमारा फिंगर भी और हमारी शाफ्टें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमने कल्टी किया, ये हमने अपनी जानिब किया। उसके बाद दोस्तों हमने काम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी ये जो गियर शिफ्टर की जो पतरियां हैं, जो पिनें हैं, वो हमने इंस्टॉल करनी है बारी बारी से दोस्तों। हमने एक छोटी डावल नीचे की जानिब रखनी है। ये एक आपको होल नज़र आ रहा होगा गियर शिफ्टर ड्रम के अंदर, ये हमने यहाँ पे डावल रख दी है दोस्तों। ये हमने नीचे दबा देनी अच्छे से।
ये बराबर होगी। उसके बाद दोस्तों जो ये एक डॉट बना हुआ है दोस्तों, ये देखें, ये इसमें 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6। जो ये छोटा डॉट है, जो थोड़ा सा बड़ा होल है, ये दोस्तों हमने ऐसे रखना है, ऐसे उल्टा रखना है दोस्तों। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, अगर उल्टा रखेंगे तो ये डॉट हमारा इसमें फंस जाएगा, ताकि ये हमारा फिरे ना, ये डॉट वाला हिस्सा। ये देखें, ये माशाल्लाह ठीक से फंस गया है दोस्तों। उसके बाद हम लगाएंगे इसकी पिने, एक एक करके हमने बारी बारी सिर्फ पिने लगा देनी। एक और पिने, 5 पिने लगाएंगे दोस्तों हम। उसके बाद दोस्तों हम इसके गियर शाफ्ट लगाएंगे। गियर शाफ्ट के ऊपर एक वाशल होती है दोस्तों, ये आप ना भूलें, ये वाली, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ से एंटर किया और ऐसे आहिस्ता से बिठा दिया। ये देखें, ये देखें, हमारा ठीक से बैठ गई शाफ्ट हमारी। हमने दोस्तों इसकी ये तारा पट्टी लगानी है दोस्तों, जो वाशर नुमान बनी होती है। ये देखें, बआसानी के साथ हमारा ये बैठ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, जो हमारे स्टार है, पतरी है दोस्तों, ये हमने लगाना है, ये वाला, ये 5 होल में बिठाना है, ज़रूरी है बहुत ही बआसानी के साथ। उसके बाद दोस्तों हम इसका एक ऊपर वाशर लगाएंगे, ये वाला, ये वाशर लगा दी हमने, इसकी अपनी बनी होती है। उसके बाद ये बोल्ट लगाएंगे दोस्तों, और 10 mm के टी-रॉड की मदद से हम टाइट करेंगे। वालेकुम सलाम। ये दोस्तों हमने लगा ली है। उसके बाद दोस्तों हमने इसका ये रूलर बैरिंग यानी कि जो स्टॉपर आर्म है दोस्तों, ये लगाना है। उसके बाद नीचे से हमने ये ऊपर से बोल्ट गुजारा और ये हमने ऐसे हल्के हाथ से दोस्तों ये फिट किया है। ये देखें, बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, ऐसे हमने फिट करना है जिस तरह ये इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमने एक नीचे वाशर रखनी है, ये वाली, ताकि ये जाम ना हो। ये आगे भी इसी के अंदर थी, तो हमने कहा कि इसी के अंदर ही हमने रखना है, ताकि ये हमारी जाम ना हो ये सिस्टम। ये देखें, बहुत आसान सा और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये हम लगा देंगे इसके अंदर। ये देखें, 10 का टी-रॉड की मदद से टाइट करेंगे। ये हमने टाइट किया। टाइट होने से पहले हमने इसे अपनी जगह पे बिठा लेना, ताकि बाद में कोई परेशानी वगैरह ना आए इस जगह पे। ये बेटा दबा के रखो। ये देखें, ये आपने हल्के हाथ से, ये देखें दोस्तों, ये आस्ता आस्ता टाइट करना है, लेकिन ये जाम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक से बैठनी चाहिए। ये देखें, मैं यहाँ से पकड़ के रखो बेटा। ये हमने टाइट किया अच्छे से। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी ये जाम तो नहीं, अगर हमारी ये स्टॉपर आर्म जाम हो गया तो हमारा गियर सेलेक्ट नहीं होगा। अगर गियर सेलेक्ट हो भी जाएगा तो हमारा गियर निकलेगा नहीं, ये या लगेगा नहीं। तो ये दोस्तों आपने ख्याल रखना है, ये हमारी प्ले होना ज़रूरी है। देखो मैं छोड़ रहा हूँ, हमने यहाँ से टाइट कर दिया, लेकिन इसे आज़ाद होना ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम इसे टाइट करेंगे, दोनों टाइट बुल्टों को अच्छे से टाइट हो गया दोस्तों, और ये भी अच्छे से टाइट हो गया दोस्तों। ये देखें, माशाल्लाह हमारे गियर अच्छे से सेलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें, ये देखें, अच्छे से हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं गियर। हमारी इस वक्त न्यूट्रल कंडीशन में है मोटर बाइक। ये आपने फिटिंग करने से पहले ही देख लेना है। ये देखें, इसमें भी प्ले होना बहुत ही ज़रूरी है, इस शाफ्ट में, यानी कि टोटली शाफ्टों में प्ले होना हल्की फुल्की ज़रूरी, लेकिन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए जो हमारी ये करेंगे है। आपने ये बिठाने से पहले ऑयल पंप के बोल्ट लूज़ कर लेने हैं, जिसकी मदद से ये बआसानी के साथ नीचे बैठ जाए। अगर हम ऑयल पंप के बोल्ट लूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों ये हमारी गिरारी नहीं बैठेगी, बैठ जाएगी लेकिन हमारे दंदाने आपस में नहीं बैठेंगे दोस्तों। ये हमने पहले गिरारी लगाई। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये डावल भी इधर के साथ अटैच है इसके अंदर, और उसके बाद हम इसका ऑयल पंप लगाएंगे। ये देखें, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, हमारा ऑयल पंप ठीक से बैठ गया है। उसके बाद हम इसके बोल्ट टाइट करेंगे। आप पहले ये गिरारी लगाएं, उसके बाद आप ऑयल पंप लगाएं, उसके बाद फिर जो ये छोटी छोटी 2 गिरारी हैं उसके बाद वो लगाएं आप। ये दोस्तों इसमें एक बड़ा होता है और 2 छोटे होते हैं, ये आप ख्याल से रखना है। ये माशाल्लाह हमारे अच्छे से टाइट हो। ये देखें, हमारी गिरारी फंस भी नहीं रही। ये देखें, ये मैं घुमा रहा हूँ, हमारी गिरारी फंसनी नहीं चाहिए। अगर हमारी गिरारी फंसेगी तो हमारी ऑयल पंप की गिरारी टूट जाएगी, फ़ौरन ही टूट जाएगी दोस्तों, जैसे, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है। अगर इसके ऊपर बिला कोई गैर ज़रूरी दबाव पड़ गया तो दोस्तों इसे टूटने का बहुत ख़तरा होता है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, आप बस धंधे में धंधा फंसाएँ और इसे फिट कर दें। ये देखें, बआसानी के साथ हमारी मूव हो रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी ये जो छोटी गिरारियाँ हैं हम इनको लगाएंगे। ये देखें, ये कट वाला हिस्सा आपने काटर की जानिब रखना है। ये देखें, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये हमने लगा दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर एक अदद
ये बड़ी वाशर लगाई है। बड़ी वाशर लगाने के बाद दोस्तों ये जो फ्लैट साइड है हमने नीचे की जानिब रखना है, जो उभरी हुई साइड है ये हमने ऊपर की जानिब रखना है। अगर हम चल तो ये ऐसे भी जाएगी, लेकिन हमने उभरी हुई ऊपर की जानिब रखना, क्योंकि जो इसका उभरा हुआ हिस्सा जब हम टाइट करेंगे तो ये तड़ बनाएगी ऊपर की तरफ, तक हमारा नेट लूज़ होने के चांस नहीं होंगे किसी किस्म के। अगर हम ऐसा रख देते हैं तो हमारा नेट खुलने का चांस होगा दोस्तों। तो हम इसे फ्लैट साइड को नीचे रखेंगे, उभरे हुए हिस्से को। ये उभरा हुआ इसलिए होता है, हम टाइट करेंगे तो ये ऊपर को खींच के यानी कि पीछे को यानी कि धक्के रखती है दोस्तों ये नेट को। अब ये देखें मैं इसे टाइट करूँगा बआसानी के साथ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने बड़ी वाशल यहाँ पे लगानी है दोस्तों। ये देखें ऐसे यहाँ पे लगाई। उसके बाद हमने अपना ये जो एक इसके अंदर बुश होता है ये आपको दिखा दूँ मैं, आप इसमें लगा लें बेहतर है, इसमें लगा लें। उसके बाद हल्का सा ऑयल लगाएंगे दोस्तों ताकि ये बआसानी के साथ अंदर बैठ जाए। ये देखें अच्छे से हमारा ये देखें बआसानी के साथ बैठ गया है दोस्तों। ये देखें बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया दोस्तों। ये देखें उसके बाद दोस्तों इसे क्लच प्लेट डालने से पहले दोस्तों हमें इस नट को यकीनी बनाना होगा कि ये हमारा टाइट है। ये दोस्तों अच्छे से टाइट हो गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर क्लच प्लेटें इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ये हमने इसकी असेंबली बना के रखी हुई है दोस्तों। ये जो प्लेट है दोस्तों, ये जो अंदरूनी इसका क्लच पुश है, जो पुशन गिरारी है दोस्तों, ये डॉट हमने आमने सामने रखने हैं। अगर फिटिंग इसकी ऐसे भी हो जाएगी, लेकिन हमने दोस्तों ऐसे रखने जिस तरह हमें कंपनी बताती है, जिस तरह कंपनी फिटिंग होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे नीचे रखने से पहले यहाँ पे एक वाशर आएगी दोस्तों बड़ी वाली, ये आप वाशर रख लें। इसका फ्लैट साइड हिस्सा आपने नीचे की जानिब रखना दोस्तों। चलिए ऐसे भी जाएगी, लेकिन फ्लैट साइड हिस्सा नीचे, क्योंकि नीचे भी फ्लैट हिस्सा एरिया है। ये देखें यहाँ पे बिठा दिए। उसके बाद दोस्तों हम इसे बआसानी के साथ इनको इंसर्ट कर देंगे दोस्तों। आपको ये यकीन पता होना कि ये खांच और ये खांच आपस में बैठना चाहिए, यानी कि फिर ये आपके ये नीचे बैठेगी, वरना नहीं बैठेगी। एक एक करके हमने इन ग्रो में फंसाना है क्लच प्लेटों को और प्रेशर प्लेटों को। ये देखें आसानी से बैठ रही हैं, ये देखें बहुत ही इजी होकर बैठ रही हैं दोस्तों। क्लच बक्सा बिठा लिया। उसके बाद हमने ये फाइनली एक अदद वाशल है दोस्तों ये रखनी है ऊपर। उसके बाद दोस्तों एक छोटी वाशल रखनी है। उसके बाद हम इसका नट टाइट करेंगे दोस्तों। 19 mm का होता है दोस्तों। ये अच्छे से आप टाइट कर लें, लगाएंगे बआसानी से। या आप ऐसा कर लें स्प्रिंग बैक पहले आप नट टाइट कर लें। ये दोस्तों हमने फाइनली इसका नट टाइट कर लिया है। उसके बाद हम इसके स्प्रिंग लगाएंगे। ये देखें एक एक स्प्रिंग लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी प्लेट लेंगे, इसकी प्लेट ऊपर लगाएंगे। ये दोस्तों इसकी दो साइडें होती हैं, ये एक फ्लैट है और एक है इसके अंदर जो बैरिंग जहाँ पे नोकदार होती है, यानी कि जहाँ पे बैरिंग होल्ड होता है। लग इस तरह से भी जाएगी, लेकिन इस तरह हमारा बैरिंग नहीं बैठेगा। अगर हम इस तरह लगाएंगे तो हमारा बैरिंग इसके अंदर बैठ जाएगा बआसानी के साथ। तो ये बैरिंग वाला हिस्सा आपने ऊपर की जानिब रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसके बोल्ट लगाएंगे। 10 mm के इसके बोल्ट हैं। दोस्तों फाइनली हमने इसके चारों बोल्ट स्प्रिंग लगा के टाइट कर दिए हैं, इसकी प्लेट लगा के। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर बैरिंग लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे बैरिंग के अंदर। ये हमने बैरिंग लगाया और हमने यहाँ पे लगा दिया इसके खांच के अंदर। ये देखें बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों। ये देखें ये बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों इसका लिफ्टर रॉड लगाएंगे। ये देखें ये इसकी लिफ्टर होता है दोस्तों, अंदर की जानिब पुश करता है, ये ऐसे बैठेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी डावलें लगा ली हैं। फाइनली इसकी गैस्केट लगाएंगे, पैकिंग लगा ली है, साइड टापे का चैन लगा लिया है। उसके बाद हम इसका क्लच कवर लगाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमने टापे बिठाने से पहले ये हमने गोली चेक कर लेनी है, आया कि हमारा ये गोली गिरी तो नहीं है। ये हम यहाँ पे बिठाएंगे, ये हमने बिठा दी है। उसके बाद दोस्तों हम इसको ये लगाएंगे, यहाँ पे एयर लगा के देख लें हमारा होल खुला हुआ है। ये दोस्तों हमने फाइनली इसका टापा के बोल्ट कवर कर लिए हैं, ये टाइट हो गया अच्छे से। ये दोस्तों हमने 2 डावलें इसकी लगा ली हैं। ये दोस्तों हमने इसका गैस्केट भी, ये जैन भी लगा लिया है दोस्तों। उसके बाद हम इसका सिलेंडर ब्लॉक लगाएंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसकी पिस्टन की पिन लगाएंगे दोस्तों। इसका हमने फाइनली पिस्टन पिन बिठा लिया है, इसका लॉक भी हमने बिठा लिया है। उसके बाद दोस्तों हम 2 उंगली पीछे की जानिब रखेंगे,
ऐसे दोस्तों हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे, ये आसानी के साथ पीछे बैठ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस साइड का बोल्ट लगाएंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना आपने, टाइट तभी करना जब चारों बोल्ट फ्रंट वाले नट के टाइट हो जाएं दोस्तों। चेक करेंगे हमारा टॉप कैसा बना है दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से हमारा टॉप बन गया। ये देखें बहुत ही अच्छा से हमारा यानी कि काम कर रहा है दोस्तों। ये देखें, ये देखें। उसके बाद दोस्तों हमने ये इसकी 2 अदर डावले लगानी है, एक इस जानिब आएगी दोस्तों। अगर दोस्तों आप सोचेंगे कि हम इधर भी लगा सकेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये डावल वहीं पे बैठेगी जहाँ पे इसकी जगह हैगी। ये देखें इधर से जगह बहुत कम है, इसे बैठनी नहीं है। ये देखें इधर नहीं बैठेगी, कभी भी नहीं बैठेगी। उसके बाद इधर जगह है, इधर इसने बैठ जाना, तो जाहिर सी बात है इधर ही की डावल है। उसके बाद दोस्तों इस साइड की डावल लगाएंगे, ये साइड की। उसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर टाइमिंग चैन गुजारना है। बासानी के साथ हमने इसका टाइमिंग चैन लगा लेना बासानी के साथ। ये हाथ की मदद से हमने चढ़ा लिया है। ये देखें बहुत आसान काम है दोस्तों, परेशान होने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमें इसके स्टिक पतरी लगाएंगे, ये वाले, ये नीचे की जानिब से लगेगी। ये देखें। और ये टाइमिंग चैन की जो छोटी गरारी होती है, ये देखें ये टक इसके अंदर होने चाहिए। अगर इसके अंदर बैठेगी नहीं दोस्तों तो ये बाहर निकलने का डर होगा और आवाज़ करेगी बार बार। ये ऐसी आवाज़ें निकालेगी जिस तरह राड की आवाज़ है। ये फिर खड़केगी दोस्तों इसके अंदर, ये आसानी से बैठ गई। ये देखें। उसके बाद दोस्तों हम इसका गैसकेट लगाएंगे। ये आसानी से हमने बिठा लेना। ये हल्के से हमने पीछे की जानिब से चैन गुजारा, ये आगे की जानिब, और ये देखें इसके बाद हमने डावलों में फंसा देना है। ये देखें बहुत ईजी काम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने इसका सिलेंडर ब्लॉक में सिलिकॉन अच्छे से लगा लिए। उसके बाद हम इसे बिठाएंगे आसानी के साथ। ये देखें ये टाइमिंग चैन आपने उंगली की जानिब से ऊपर की जानिब की, ये देखें, और उधर से आपने हल्के हल्के से, ये देखें बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। ये एक साइड से सिलिकॉन थोड़ी सी उतर गई है। ये देखें ये हमने आसानी से पीछे की जानिब बिठा लिया है, बहुत अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों हम इसके बोल्ट लगाएंगे, फ्रंट वाले वाशलें लगाएंगे 4 दोस्तों। ये हमने बोल्ट वाशलें चारों लगा ली हैं। उसके बाद हमने नट भी लगा लिए हैं। इसको आपने क्लॉकवाइज टाइट करना है दोस्तों। टाइट करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें, आपने बराबर यानी कि पहले साथ लगा लेना आपने हेड के साथ। जब पता है कि हम ये हमारे सारे बोल्ट जो है नट एक साथ यानी कि टाइट हो गए हैं। ये देखें हल्के हल्के से आपको पता होना चाहिए कि बराबर यानी कि कसाई होनी चाहिए सबकी। अगर हम एक को टाइट करेंगे तो दूसरा टाइट होगा, तो लेकिन दोस्तों वो फिर ठीक से जोड़ बैठेगा नहीं। अब चारों पे एक साथ आप राउंड लगाएंगे, चारों यानी कि आधी हाफ चूड़ी टाइट करेंगे, तो इन पर टाइट यानी कि जो ज़ोर है वो दबाव एक जैसा होगा, ये लीकेज का चांस नहीं होगा दोस्तों। ये फाइनली दोस्तों हमने चारों नट इसके टाइट कर दिए हैं क्रॉस वाइज दोस्तों। ये अच्छे से टाइट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसकी टाइमिंग करेंगे आसान ऐसे दोस्तों बस। उसके बाद दोस्तों हमें इसकी स्टिक पतरी जो टाइमिंग को दबा के रखती है, टाइमिंग एडजस्ट के ज़रिए हम इसे लगाएंगे। ये आपने ऐसे लगानी, ये बैंड वाला हिस्सा ऐसे डालना और ये आपने सीधा कर देना अंदर जाके। जैसे ही सीधा हो वैसे ही आपने अंदर जाके सीधा कर देना। ये देखें हमने ये इस तरह सीधा कर लिया। ये देखें टाइमिंग चैन के ऊपर हो नीचे ना हो दोस्तों। इसका काम है सिर्फ टाइमिंग चैन को एडजस्ट करना, यानी कि लूज़ चैन को टाइट करना। उसके बाद हम इसका बोल्ट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने ये ऑयल फ़िल्टर लगाना है दोस्तों। इसके भी 2 इकसाम है, एक साइड से ये बंद है और एक साइड से खुला है। जहाँ से ये होल जो खुला हुआ है दोस्तों, ये हमने नीचे की जानिब रखना है ऐसे। उसके बाद दोस्तों हमने ये इसका कवर ले लेना है, जो ये तीर का निशान है दोस्तों, ये हमने नीचे की जानिब रखना है दोस्तों ऐसे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें इसके बोल्ट लगाएंगे दोस्तों। ये हमने फाइनली फ़िल्टर की जो कवर है ये लगा दिया है। इसके बोल्ट सारे क्रॉस वाइज टाइट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे इंजन को फ्रेम के अंदर फिटिंग करेंगे, उसके अंदर इसकी टाइमिंग करेंगे दोस्तों मुकम्मल, यानी कि इंजन हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके टैपेट भी जब हम टाइमिंग करेंगे तो उसके बाद ही हमारे टैपेट होंगे, वरना उससे पहले हमारे टैपेट नहीं हो सकते किसी भी सूरत में दोस्तों। अब हमने फ्रेम के अंदर इंजन लगा लिया है फाइनली। अब इसके टाइमिंग की बारी है दोस्तों। ये देखें ये दोस्तों यहाँ पे टी का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये सेंटर में होना, ये जो 7 लकीर है टी के, ये यहाँ पे सेंटर में होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद जो गरारी का टी का निशान इधर आ जाते हैं दोस्तों, ये देखें। उसके बाद दोस्तों हम इस गरारी को यहाँ पर लगाएँगे। ये जो डॉट है और ये डॉट है हमने आमने सामने करना, उधर वो सामने होना ज़रूरी है और इधर ये सामने होना ज़रूरी है। बहुत आसानी से ये देखें पेचकस की मदद से हमने ये ऊपर चढ़ा लिए दोस्तों।
चढ़ाने से पहले दोस्तों ये जो ऊपर पतरी से हम लूज़ करते हैं टेंशनर, इधर दिखाओ, इधर पहले हमने ये लूज़ कर लेना ताकि हमारी टाइमिंग चैन आसानी के साथ ऊपर की जानिब चढ़ जाए, यानी कि ऊपर बैठ जाए। अगर हम इसे लूज़ नहीं करेंगे तो वो पीछे टाइट की शक्ल में हमें फिर हमें पेचकस लगाने से दबाने से हमने ये यानी कि हम मुश्किल होगी थोड़ी सी। तो ये बेहतर है कि आप इधर से थोड़ा सा लूज़ कर लें, उसके बाद आप टाइमिंग करें। ये देखें दोस्तों, अभी भी हमारे एक दंदा टाइमिंग जो है, एक दंदाना जो है वो आउट है। ये हमने पीछे की जानिब लगाया और ये देखें ये स्लीवर की मदद से हमने पीछे की जानिब लगा दिया। ये देखें, उसके बाद दोस्तों हम फिर से देखेंगे हमारी टाइमिंग वाकई ठीक से हुई है। एक दफ़ा हमने नज़र डालनी है इस साइड पे मैग्नेट के टी के निशान के ऊपर और एक नज़र हमने इधर डालनी है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो गई। इधर दिखाए हुए ये सामने आगे ये टी का निशान नज़र आ रहा होगा, साथ में आपको टी भी नज़र आ रहा होगा। ठीक से दिखाओ ना, ये देखें दोस्तों वो टी यहाँ पे होना ज़रूरी है दोस्तों, इस जगह पे। उसके बाद दोस्तों हमने इसी जानिब में हमने हिलाना नहीं, ये डॉट और ये डॉट आमने सामने होना ज़रूरी है। ये देखें बिल्कुल आमने सामने है डॉट, ये दोनों मैं पेचकस की मदद से बताऊँगा। ये आमने सामने, आगे करो बेटा, आगे ये डॉट और ये डॉट, ये आमने सामने होना ज़रूरी है। उधर टी का इंडेक्स आपको सामने होना ज़रूरी है। उसके बाद हम हल्का सा फिराएँगे इसको, इसके जो है ना, ये देखें इसके जो जब टाइम तो हो गई, अब हमने इसको फिराना है आगे की जानिब, चाहे आप पीछे की जानिब घुमा लें चाहे आगे की जानिब। ये हमने सुराख सीधे करने हैं अपने मोटर बाइक के। ये देखें हमारा अभी यानी कि सुराख सीधा नहीं हुआ। ये देखें हमारे दोस्तों सुराख तो सीधे हो गए हैं, लेकिन एक और बात है, जब ये यहाँ पे खाँच नहीं आ रहा है, यानी कि जो ये गोट है ये हमारे जो हमारी ये कैम शाफ्ट है इसका खाँच सीधा नहीं आ रहा। इसकी एक और आपको मैं बता दूँ, ये देखें ये देखें दोस्तों, आगे भी पहले दोस्तों टाइमिंग तो उधर भी ठीक थी जहाँ पहले बताया मैंने, लेकिन ये सुराख है, ये तीनों सुराख यानी कि आमने सामने होना बहुत ही ज़रूरी है, फिर आपकी टाइमिंग ठीक से होगी। ये देखें ये वाला पहले ऐसा था कि ये दोनों बुल्ट आमने सामने हो गए थे, लेकिन ये सुराख केम शाफ्ट के अंदर जो होता है वो आमने सामने नहीं था, जिसकी वजह से वो आउट थी दोस्तों। यहाँ पर हम इसके बुल्ट लगाएँगे आसानी से दोस्तों। हमने ये इसकी पतरी लगा ली, उसके बाद ये एलन की का बुल्ट लगाएंगे दोस्तों। हमने इसके फाइनली टैपर भी टाइट कर लिए हैं दोस्तों, 8-9 mm के गोटे पाने की मदद से और इसकी एडजस्टर से। तो फाइनली हम इसके अब टैपर कवर लगाएंगे दोस्तों। ये हमने सब कुछ इसका प्लग भी लगा लिया है, नीचे टैपर कवर भी लगा लिया है, सिलेंसर लगाना बाकी है, लेकिन हमें सिलेंसर लगाने से पहले अपने दोस्तों को टेस्टिंग करवाएंगे हमारा ऑयल पंप प्रॉपर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर दोस्तों ऑयल पंप काम नहीं करेगा तो हमारी मेहनत दोबारा से ज़ाया चली जाएगी। जाहिर सी बात है, हमने कस्टमर भाई को तो हमने क्लियर करके देनी है ताकि कोई किसी किस्म की परेशानी या कोई शिकायत हमें ना करे। तो देखते हैं स्टार्ट करके कि आखिर ये हमारी बाइक बिलाल उठा रही है कि नहीं उठा रही। करना भाई साहब आगे कर। ये दोस्तों अच्छे से पहली किक में हमारी मोटर बाइक स्टार्ट हो गई है। अब मैं रेस दूंगा तो दोस्तों ये ऑयल पंप उठाएगी। ये देखें दोस्तों हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। आपको आवाज़ आ रही है दोस्तों। इसे बंद करता हूँ मैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने बंद कर दिए चौक दे के, हमारा प्रॉपरली ऑयल अच्छे से उठा रही है। ये देखें आपको दिखाया, और नीचे कितना सारा ऑयल का ढेर लगा हुआ है। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये देखें मुगराट के ऊपर भी ऑयल आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी अच्छे से काम करी। जिस तरह हम रेस देते हैं तो वो उसी हिसाब से हमारा मोबाइल जो है ना ऊपर की जानिब आता है। दोस्तों हमारी वीडियो को आप पूरा वॉच किया करें दोस्तों, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें दोस्तों। इस भाई की मोटर बाइक है, हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। इसका खराज का हमने इसका राड भी डाला है और रिंग पिस्टन भी काम किया है इसका, यानी कि अच्छे से हमने इसमें दोस्तों पार्ट्स वगैरह डाले हैं। लेकिन डाले हमने वो हैं जो हमारे ख़राब थे, लेकिन ये नहीं कि हमने कोई दूसरा डाल दिया वो भी डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे पास भाई साहब मोटर बाइक लेके आए थे, ये दोनों भाई हैं मेरे पास। इनसे पूछते हैं कि इनके मुताबिक काम अच्छा हुआ है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब जब आप पहले लेके आए थे तो पहले कैसी कंडीशन थी और अब किस तरह कंडीशन है? पहले किस तरह थी, यानी कि तकरीबन पहले जो धुआं बहुत दिखाती थी, यानी कि एक भाई ने कार्बोरेटर भी इसका वॉश किया था, काफ़ी काम किया था, लेकिन कहने का मकसद है कि उसको फॉल्ट यानी कि ट्रेस में नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह हमने
आते ही इसका फॉल्ट ट्रेस किया और इसका रिंग पिस्टन किया, राड वगैरह का काम किया, तो हमारा जो है ना काम क्लियर हो गया है। आप किस तरह महसूस कर रहे हैं दोस्तों? आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यानी कि दोस्त भाई साहब ने इजहार किया है कि बिल्कुल ठीक उसके मुताबिक काम हो गया है। दूसरे भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, जब आप पहले एक मोटर बाइक लेके आए थे आपकी, तो उस तरह किस तरह कंडीशन थी? पहले बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन अब बहुत अच्छी है। यानी कि पहले स्टार्ट हो रही थी या नहीं? नहीं हो रही थी पहले, लेकिन अब बहुत अच्छी है, कंडीशन भी ठीक है, स्टार्टिंग भी इसकी ठीक है। दोस्तों भाई ने आपके सामने, दोनों भाई ने इजहार किया कि इनके मुताबिक काम अच्छा क्लियर हो गया है। दोस्तों अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।